हेलो, कैसे हो मेरे देश प्रेमी भाइयों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तनिष्क की जिहादी ऐड और उसके बाद दोबारा से फिर उनके जिहादी माफ़ीनामे में जाके माफ़ी मांगने का तो ड्रामा वो कर रहे हैं, बल्कि माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं, चलो आगे बात करेंगे, लव जिहाद की असलियत जो कि ये लोग ढकना चाहते हैं, हमेशा फिल्मों में बकवास करते रहते हैं। और क्रिश्चियन भी कैसे इस मामले में पीछे नहीं है, सामने नहीं आते वो, पर कांड बहुत करते हैं। उसके बाद हमारे फेवरेट हीरो सन्नी देओल की फिल्म गदर, जिसमें कि वो सिंदूर भरने वाले सीन का मतलब अब मुझे समझ में आया। हो सकता है आप लोगों ने पहले समझ लिया, मुझे अब समझ में आया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिहादियों की बात करने वाले हैं, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं जिहादियों की, ना कि मुस्लिमों की। अब आप कहेंगे क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क ये है कि जो भी आदमी, देखिए हम लोग हिंदू लोग हैं, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस नाम से किस भगवान की पूजा करता है। आप कृष्ण जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, ऐसे ही कोई अल्लाह की पूजा कर रहा है, कोई गॉड के नाम से पूजा कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिहादी वो लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ आप अल्लाह की ही पूजा कर सकते हो, इसके अलावा और किसी की नहीं कर सकते। बाकी करोगे तो हम तलवार उठा के खड़े हैं। तो भाई तलवार उठा के खड़े हो तो सामने वाले भी तलवार उठा के खड़े होंगे। चूड़ियाँ पहन के तो कोई नहीं बैठेगा, और जो बैठेगा वो मरेगा भी। तो अब बात शुरू करते हैं अपनी तनिष्क की ऐड से। तो यार, टाटा की कंपनी है तनिष्क, ऐड बनाती है ऐसी। और ये सिर्फ ये पहला ऐड नहीं है, पहले हम सर्फ एक्सेल और पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी देख चुके हैं। हर बार क्या होगा कि लड़की हमेशा हिंदू होगी और लड़का मुस्लिम होगा। और ये कौन सा मेल मिलाप हुआ? यही ढोंग, इनका नवरात्रि आने वाली है, अभी यही होता है। जब गुजरात में डांस हो रहा होता है, डांडिया हो रहा होता है, तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लड़के आएंगे। जी हम तो सब धर्म के लोग हैं, सबको शामिल होना चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? अगर रोक टोक नहीं होनी चाहिए तो अपने घर की औरतों को भी साथ में लेके आओ, तभी तो होगा मेलजोल। मेलजोल तो पूरे परिवार का होना चाहिए ना। तो बकवासबाजी बहुत हो चुकी है, अब ये बर्दाश्त करने लायक चीज़ रही नहीं है। तनिष्क की ऐड फिर से दोबारा वही दिखा रही है कि हिंदू लड़की की मुस्लिम परिवार में शादी हो गई है। और जी मुस्लिम परिवार तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, इतने सालों से हम फिल्मों में देख रहे हैं, आज तक एक भी मुस्लिम बुरा नहीं हुआ। तो जी वहाँ पर जो जिहादी परिवार है वो लड़की को बहुत खुश रख रहा है, गोद भराई की रस्म कर रहा है, जबकि मुस्लिमों में तो गोद भराई होती भी नहीं। तो ऐड बहुत बढ़िया बनती है। लेकिन यही बात अगर यहाँ पर लड़की हिंदू की बजाय लड़की मुस्लिम कर दे और परिवार हिंदू कर दे तो क्या होता है? वो असर देखा था हमने जब आई थी सन्नी देओल जी की गदर फिल्म। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबिया होगी सिकनी। अब अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई ना, वहां गुरुजी की सौ गर्दन उखाड़ दूंगा। और आज मैं ये मान रहा हूँ कि उस समय मैंने इस बात को बिल्कुल नहीं समझा था। हम तो ऐसे ही समझ रहे थे कि भाई एक पीड़ित लड़की है, हमारे सन्नी पाजी तारा सिंह हैंडपंप वाले, उसको बचाने के लिए उसकी मांग में सिंदूर भर देते हैं। उसके बाद अच्छे से दोनों मिलजुल के रहते हैं। पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ वो कट्टर जिहादी हैं, गद्दे होते हैं पाकिस्तानी। उस टाइम तो हम ऐसे ही सोचते थे, भाई मैं भी देखो सीधा साधा ही आदमी था, हम यही सोचते थे भाई पाकिस्तानी बुरे होते हैं, उनको समझ नहीं होती, फालतू का झगड़ा करते हैं, तो उन सबका हंगामा था। लेकिन अब हमें मामला समझ में आ रहा है, ये सारा मामला ही जिहादी था, वहाँ भी और आज भी। किसी भी तरफ से आप देख लो, हर जगह रोज़ की रोज़ खबरें आ रही हैं। जिस दिन ये तनिष्क की ऐड आई है उस दिन भी खबर क्या आई थी? दिल्ली में एक 18 साल के राहुल को 4-5 जिहादियों ने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने की गलती कर बैठा। अब ये बर्दाश्त थोड़ा ही हो सकता। सारे मुस्लिम आके हिंदू लड़कियों से प्यार कर सकते हैं? सारा बॉलीवुड देख लो, सैफ, आमिर, सब के सब, शाहरुख, हर ओना पोना दोना सब के सब जाके हिंदू लड़कियों से शादी करेंगे। हर फिल्म में यही दिखाएंगे, हर ऐड में यही दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने एक मुस्लिम लड़की से शादी करने की सोची, प्यार करने की हिम्मत की, तो आपको सिर्फ मारा ही जाएगा। पहले हम अंकित सक्सेना भी देख चुके हैं, अब राहुल का केस हम देख रहे हैं। और ऐसे केस तो मतलब आप कितने एग्जाम्पल दोगे? एग्जाम्पल देने लायक भी नहीं है। मुगल इतिहास कितने उठा के देख लो, बकवास ये बहुत करते हैं कि हिंदुओं से शादी करके मेलजोल बढ़ाया। हमेशा हिंदू लड़की की, हिंदू राजा की, राजकुमारी की शादी मुगलों से हो रही थी। मुगलों ने अपनी बेटी की शादी नहीं की। और यह तो इतने गिरे हुए लोग थे, अकबर ने अपनी बहन को अपने पास रखा हुआ था, और शाहजहाँ ने अपनी बेटी को, शर्म तो इनको आती नहीं है, कुछ बकवास और करते हैं, अपनी बेटी को अपने पास रखा हुआ था कि ये तो मुझे मुमताज़ की याद दिलाती है। शादियाँ ही नहीं करते थे, इतने आरामखोर है, अपनी बेटियों को अपने पास रख लेते थे। मतलब इनके तो बात करना ही फिजूल है, टेंशन भर जाती है दिमाग में इनकी बात करके, इसलिए मैं इससे बचता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल। मैं सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो ऐसी घटिया ऐड बना के तनिष्क का जो होना था वही हुआ। मुझे अब पीछे इसका याद आया था कि मई में हमारे अनिरुद्ध मिश्रा जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक नया तरह का
एक नया तरह का इंटॉलरेंस या एक्सट्रीमिज्म जन्म लेगा, जो कि इन पुराने जितने भी एक्सट्रीमिज्म हैं, जितने जिहादी कम्युनिस्ट हर तरह के इंटॉलरेंस चलाते हैं ना, अब इनको पता चलेगा असली इंटॉलरेंस होता क्या है। बहुत बक लिया, बहुत जेल लिया हमने इतने सालों तक, अब इनको पता चल रहा है कि असली इंटॉलरेंस क्या है। सुशांत सिंह के मर्डर केस में हमने यही देखा, लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कहाँ का कोई सलमान खान हो, कोई अमिताभ बच्चन हो, फिर से देख लो, मजहब से फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, घटिया हरकतों से फ़र्क पड़ता है। चाहे वो जया बच्चन हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपनी औकात दिखाओगे, जिहादियों के साथ जाओगे तो फिर जिहादियों के साथ ही जाओ, फिर हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो तनिष्क को भी अगर जिहादियों के साथ ही जाना तो जिहादियों को शॉपिंग करा लो अपनी, हिंदू नहीं आएंगे फिर तुम्हारे पास शॉपिंग करने। समझ क्या रखा है, हम पागल हैं यहाँ पर, हम सिर्फ यहाँ लुटने मरने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है फीलिंग्स को। ये बात है ना, किसी भी हिंदू के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप दो लोग आपस में प्यार करके शादी कर रहे हैं, उससे सबको क्या लेना देना है। घर परिवार वालों को कुछ दिक्कत हो वो सब समझ में आता है, लेकिन क्यों ऐसे होता है कि कम्युनिटी ही पीछे पड़ जाती है पूरी, कि कभी भी किसी भी मुस्लिम लड़की से अगर कोई भी प्यार कर रहा है, वो तो आप आपस में दो लोगों के प्यार करने का चक्कर ही नहीं है, हमेशा उसे मार ही दिया जाएगा। अगर शादी करके वो कहीं छुप भी गए तो बेचारों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। और जबकि लड़के प्यार करो भाई, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के से जाए शादी करो, उनको फंडिंग की जाती है, सारा लफ्ज़ याद, तो इतने सब मामले सामने आ ही रहे हैं, तो उसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं बच रही है ज़्यादा। इस पर भी मैं एक वीडियो सेपरेट से बनाऊंगा, बड़ा खतरनाक चीज़ है ये भी, हमारे लोग ही मूर्ख हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये बताकर पैदा करोगे कि सब बराबर हैं, तो सब बराबर होते तो अलग अलग मज़हब बनाने की ज़रूरत क्या थी। सारे ना पहले ही भगवान की पूजा करते थे, सब वैसे ही कर लेते, क्यों ये अलग अलग से मज़हब बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। बनाए इसलिए हैं, लड़ने के लिए बनाए हैं। अरब लोग हमेशा छिपकली पकड़ के खाने वाले लुटेरे लोग हैं, वहीं से ईसाई मज़हब निकला है, वहीं से इस्लाम निकला है। आज भी मुस्लिम भी, तुर्क देख लो, ईरानी देख लो, यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी और भारतीय बांग्लादेशी हैं जो उनके तलवे चाटते हैं, नहीं तो तुर्क और ईरानी अब उनको अच्छी तरह अरबों को सबक सिखाने पे लगे हुए हैं। सिर्फ ये तेल निकलने की वजह से अरबों की वैल्यू हो गई, थोड़े टाइम इस्लाम के टाइम पे हुई थी, नहीं तो पूरे इतिहास में कभी अरबों की कोई औकात नहीं रही है। लेकिन ये दिक्कत ये है कि ये लूटमार का जो उनका कल्चर है ना, वही यहाँ घुसा हुआ है सारा। ईसाइयों से हमारा सामना कम हुआ, नहीं तो उन्होंने दुनिया में वही लूटमार करी है। पूरा अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उन्होंने मार मार के ख़त्म करवा दिए। वहाँ पर कोई लोकल लोग नहीं है, सब यूरोपियन रह रहे हैं, इसलिए सारे वहाँ गोरे गोरे एक जैसे होते हैं, सारे वही यूरोपियन लोग हैं। ऐसा ही उनका शादी में भी चक्कर है, वो लोग इतना सामने नहीं करते, जिहादी हमेशा तलवार लेकर चिल्लाते रहते, तो इसलिए उनका नाम ज़्यादा सामने आता, पर वो भी लोग वही हैं, पूरे परिवार तोड़वा देते हैं, घर वालों से बात तक नहीं करते। तो अपने बच्चों को पहले से ही शिक्षा देनी ज़रूरी है ये, कि क्या अब फ़र्क क्या है, अगर आप शादी करना चाहते हो दूसरे मज़हब में तो क्या हाल होता है वो। और यार अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर लो, रोज़ की रोज़ घटना हो रही है, कम से खबरों में पूरी नहीं दिखाते, कुछ तो वो दिखाते हैं, हर रोज़ लड़कियां मारी जा रही हैं। कहीं तो देख लो, कोई सूटकेस में पड़ी मिल रही है, कहीं लाश कटी हुई मिल रही है, 2-4 बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, भटकते रहो। यार तुम तो शादी करके चले जाओगे, सब बराबर है, और वहाँ पे जब वो दूसरी शादी करके ले आएगा उसका तो आगे उनका मज़हब तो छूट देता है, दूसरी शादी करने की, तीसरी शादी करने की, आप उसे रोक भी नहीं सकते। तो तुम में अकल नहीं है ना, अगर तुम वहाँ जाके फंस रही हो तो। सारा जो झगड़ा है ना, वो बेसिक ट्रेट यही है कि जिहादियों के कब्जे में जो भी एक चीज़ आ गई, उनका तो लूट खसोट वाला नेचर है। एक बार उनके कब्जे में जो चीज़ आ गई वो कभी वो छोड़ते नहीं है। कश्मीर ले लो, जेरूसलम ले लो, या फिर लव जिहाद के केस ले लो, हर जगह वही है। घटिया से घटिया, गरीब से गरीब पंचर वाले का केस लड़ने कपिल सिब्बल जड़े जो लाखों की फीस लेते हैं एक दिन की, एक हीरिंग की, वो लोग इनके केस लड़ने आते हैं। इतना पैसा कहाँ से आता है? तो ये बहुत बड़ा फंडेड नेटवर्क है। लेकिन सबसे बढ़िया इलाज इसका यही है जो अभी लोगों ने किया है, बहिष्कार कर दो इनका, इकोनॉमिक बॉयकॉट। एक पैसे का धंधा मत दो इनको, औकात समझ में आ जाएगी। पंचर लगा के गुजारा नहीं होने वाला। देखें कितने तनिष्क वाले शॉपिंग करा लेंगे अब के बाद दिवाली पे। धनतेरस दिवाली अभी दूर नहीं है। ये क्या समझते हैं? माफी ऐड वापस लेने में क्या लिखते हैं कि हम अपने स्टाफ की सेफ्टी और स्टोर की प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए वापस ले रहे हैं। कहाँ तोड़ा है हिंदुओं ने? कहीं तोड़ा आज तक हिंदुओं ने कोई स्टोर? ऐसे तनिष्क के अभी तक कोई स्टोर नहीं टूटा था। अब अलग बात है कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कुछ कम्युनिस्ट या कुछ भीमसेना टाइप के बिके हुए लोग ऐसी हरकतें कर दें, नहीं तो कोई हिंदू ऐसी हरकतें नहीं करते। हिंदुओं ने बहुत बढ़िया इलाज निकाला, इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। इन घटिया जिहादी लोगों की फिल्में देखने मत जाओ, इनके सामान मत खरीदो। जो भी कंपनी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है बॉयकॉट कर दो सीधा सीधा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं। सबसे तगड़ा हथियार है। म्यांमार के लोगों ने यही किया था, 969 की मुहिम चलाई थी, औकात दिखा दी थी इनको। तो बातें तो चलती रहती हैं भाई, सही में बहुत खून खोल जाता है ये उल्टी सीधी हरकतें देख के। लेकिन फिर भी हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम वही मानते हैं कि भगवान देख रहा है सब कुछ, भगवान इनको सजा देगा।
लेकिन भगवान भी अवतार लेकर नहीं आता, हमारे जैसे लोगों के साथ आता है। तो अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखो, अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के लड़कियों को, बच्चों को सही शिक्षा दो टाइम से। ऐसा ना हो कि आप उनको कोई शिक्षा ही ना दो और दूसरा आगे उनको गलत शिक्षा दे रहा है, फिर आप बैठ के हाथ मारते हो। कितने केस देख लेना, लव जिहाद में एक बार फंसने के बाद लड़कियां सुनती नहीं, घर वालों की बात भी नहीं करती, उल्टा पुलिस वाले केस कर देती हैं लड़कियां। तो अपने बच्चों को पहले से अच्छे संस्कार दो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, बाकी कोई जो आएगा वो बाद में आएगा जब कांड हो चुका होगा। अपनी सुरक्षा आपको पहले करनी है, तो पहले संस्कार दो उनको, यही तरीका आगे बढ़ने का। तो फिर मिलते रहेंगे दोस्तों, नमस्कार।